हेलो बच्चों, ये आपका प्रश्न है। हाउ टू लोकेट रूट एक्स ऑन अ नंबर लाइन। संख्या रेखा पे रूट एक्स को कैसे निरूपित करें। तो इसको समझने के लिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूट एक्स नहीं आता है ना। आपके एग्जाम में आता है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 9.3 और आना ही है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो देखो, मेरा कहना है इसको समझने के लिए आप एक जनरल रूल बना लेते हैं, जनरल प्रोसेस समझ लेते हैं ना। रूट एक्स को लेके सारा प्रोसेस समझेंगे कि कैसे हम लोग कैसे किसी भी रूट के नंबर को, अगर एक्स मान लो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो कैसे आप लोकेट करते हो नंबर लाइन पे, कैसे दर्शाते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे। आप पेशेंस बनाए रहोगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ, हाईली फोकस्ड होके पहले चेयर पे बैठ जाओ, पेन कॉपी ले लो और लंबी लंबी सांस लो, स्ट्रेट बैठो, है ना। और बिल्कुल कहानी की तरह इसको समझोगे, है ना। अब मैथ्स में मैं चाहूं तो आपको इसका एक एक स्टेप, एक एक प्रश्न लूं, रूट 2 लूं और आपको इसका मेथड बताऊं, रूट 3 का बताऊं, रूट 5 का, रूट 9.3 का, अलग अलग। आपको पता है कि आप अच्छे से इसको माइंड में सेट नहीं कर पाते हो। एग्जाम में जब करते हो तो 3 मार्क्स का अगर प्रश्न है तो किसी को 2 मिलता है, किसी को 1.5 मिलता है, किसी को 2.5 मिलता है। अगर आप पूरा प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट को समझ गए तो 3 आउट ऑफ 3 जो है, 3 नंबर का अगर प्रश्न है, एक भी नंबर कटने नहीं जा रहा है ना। तो शुरू करते हैं, एक एक चीज समझेंगे। जैसे इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है नंबर लाइन, तो आपके माइंड में प्रश्न आ सकता है कि नंबर लाइन क्या होती है ना। तो सबसे पहले नंबर लाइन को, संख्या रेखा को समझेंगे क्या होता है। संख्या रेखा को समझने के लिए सबसे पहले संख्या, रियल नंबर्स क्या होते हैं ना, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उसको देखोगे। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इन्हीं नंबर्स को हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन पे, क्षैतिज रेखा पे, रेखा का मतलब, लाइन का मतलब क्या होता है, जिसका दोनों एंड जो है ना इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होता है ना। तो ये अगर मान लो आपकी नंबर लाइन है तो आप इसी पे रियल नंबर्स को डिनोट करते हो, है ना। सारे रियल नंबर जो है इस लाइन पे डिनोट हो जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी थोड़ा सा रियल नंबर्स समझ लेते हैं, फिर अपने प्रश्न पे आ जाएंगे, है ना। तो देखो, रियल नंबर्स जो है इसको 2 कैटेगरी में, 2 टाइप्स में पूरे नंबर्स को बांटा गया है ना। पहला रैशनल नंबर्स और दूसरा इर्रेशनल नंबर्स। इसको आप बोलते हो परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हो अपरिमेय संख्याएं, है ना। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, इरेशनल नंबर्स में तो आप समझ लो कि जो भी कंप्लीट रूट नहीं होते हैं ना, पूर्ण मूल नहीं होते हैं। उसका मतलब क्या है, जैसे ये रूट 3 है, ये कंप्लीट रूट नहीं है। कंप्लीट रूट क्या होता है, जैसे रूट 4 है, ये कंप्लीट रूट है, इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी 2, है ना। तो जो कंप्लीट रूट नहीं होते हैं उसको आप इरेशनल नंबर बोलोगे। अभी इसको बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे, बस समझ बनाएंगे नंबर्स की। अपने को इस टॉपिक पे मेन फोकस रखना है ना। इरेशनल नंबर, तो जितने भी इनकम्प्लीट रूट्स वाले नंबर्स होते हैं उनको आप इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हो, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में डालते हो। और एक और नंबर होता है पाई, है ना। पाई इज अ इरेशनल नंबर। इस पे डिटेल में हम लोग अलग से बात करेंगे। अब आ जाते हैं रेशनल नंबर्स पे। तो देखो, रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो। p/q फॉर्म में लिख सकते हो। यहां शर्त इतनी है कि p एंड q आपका इंटीजर्स होना चाहिए। p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन क्यों रखी गई है, देखो
कोई भी आपको संख्या अगर दी जाती है, नीचे अगर जीरो है, नीचे अगर जीरो है, डिनोमिनेटर में अगर जीरो है, ठीक है ना, तो ये नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है ना। इसीलिए ये कंडीशन आई है कि q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले इंटीजर्स क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलते हो आप पूर्णांक, है ना। तो देखो इंटीजर्स, तो देखो इसको आप जीरो, जीरो और निगेटिव में -1, -2, 1, 1, 2 इनफाइनाइट तक जाएगा, जितनी दूर तक आप सोच सकते हो, देख सकते हो, है ना। तो ये निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव प्राकृतिक संख्याएं, जीरो, और पॉजिटिव प्राकृतिक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, है ना, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो जब मैं प्राकृतिक बोल रहा हूं नेचुरल, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। वो सारी संख्याएं जिसको आप काउंट कर सकते हो, है ना। इसीलिए इसका एक और नाम पड़ता है काउंटिंग नंबर्स। और आप जानते हो कि काउंटिंग नंबर्स क्या हो सकते हैं, जिनको आप गिन सकते हो। आप निगेटिव में कभी काउंट करते हो क्या, सब्जी लेने जाते हो तो निगेटिव की बात होती है क्या, जीरो की बात होती है क्या, वहां पे सिर्फ 1 2 3 4 10 100 इसकी बात होती है ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 और अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब एक यहीं का आ जाता है होल नंबर, है ना, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, देखो पूर्ण से मतलब है, होल से मतलब है कि आपने नेचुरल नंबर्स ये लिया, लेकिन क्या जीरो के बिना कोई नंबर पूर्ण हो सकता है। जब 100 बोलोगे तो 2 जीरो तो आएगा ना। तो पूर्ण संख्या मतलब कुछ नहीं, जीरो से आप स्टार्ट करोगे, है ना, जीरो से आप स्टार्ट करोगे, जीरो, और फिर उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये नंबर्स हमें जानना जरूरी था। तो अब क्या है, हमारा प्रश्न था कि नंबर लाइन जो है क्या होती है। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्षैतिज रेखा जिस पे हम लोग सारे नंबर, रियल नंबर जो है ना, जिस लाइन पे सारे पॉइंट जो है ना, किसी न किसी नंबर को डिनोट करते हैं। और दुनिया के सारे नंबर्स को, रियल नंबर्स को इस पे डिनोट किया गया है ना। तो जैसे जब हम लोग दिखाते हैं तो पूरे नंबर्स नहीं दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि इसको जीरो ले लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, जितनी दूर तक आप देख सकते हो, है ना। यहां आप खड़े होके, मान लो आप यहां खड़े हो, है ना, और आप इस साइड में देख रहे हो, जितनी दूर तक देखोगे, जितना इमेजिन कर सकते हो, वो सारे नंबर जो होंगे इस साइड में डिनोट किए जाएंगे पॉजिटिव में, और इधर पीछे आओगे तो निगेटिव में, यही नंबर्स निगेटिव में आप दिखाते हो, है ना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा क्या होती है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग प्रश्न पे कि कैसे रूट एक्स को, यहाँ x जो होगा ना आपका रियल नंबर, है ना। जब मैं रूट एक्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ x जो है रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर रूट एक्स को इस नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाता है, इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो दुनिया का कोई नंबर दे दे रूट में बस शर्त इतनी है कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए ना, धनात्मक रियल नंबर्स होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग रूट एक्स को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कोई भी नंबर एग्जाम में देगा तो उसको हम लोग इजीली जो है सिर्फ एक्स की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, अगर रूट 2 पूछेगा तो 2 रखना पड़ेगा, 3 पूछेगा तो 3 रखना पड़ेगा, 5 पूछेगा तो 5 रखना पड़ेगा, और 9.3 पूछेगा तो 9.3 रखना पड़ेगा, है ना। इतनी बात क्लियर है। तो अब आ जाते हैं अपने मेन प्रश्न पे कि रूट एक्स को कैसे डिनोट करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, रेखाखंड लेंगे। रेखाखंड क्या होती है, लाइन का एक पार्ट होता है ना। तो मान लो मैं एक रेखाखंड लेता हूं ये, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी,
इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ये पहला स्टेप है ना, आपने एक ए बी लाइन सेगमेंट लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप देखो इस फिक्स पॉइंट से आपने बी तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। अब आप इस बी को पकड़ोगे, इस पॉइंट को पकड़ोगे और 1 यूनिट जो है ना, 1 यूनिट आप एक्सटेंड कर दोगे, है ना। और इस ए बी की हमने लाइन सेगमेंट जो लिया है, ये कितना यूनिट होगा, x यूनिट, है ना। देखो जब आपको नंबर होगा, अगर 5 यूनिट दिया होगा तो यहाँ 5 यूनिट ले रहे होगे, 9.3 दिया होगा तो 9.3 ले रहे होगे। यहाँ हम लोग x मान के इसको बिल्कुल जनरली जो है समझेंगे कि कैसे आता है, कैसे ड्रॉ करते हैं रूट x को, ठीक है। तो मेरा कहना है सबसे पहले आपने x यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ले लिया, फिर इस पॉइंट से आपने 1 यूनिट इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को अब हम लोग नाम देते हैं क्या, C, ठीक है, C नाम दे देते हैं। क्लियर है। अगला स्टेप पे फोकस करना। अब आपको क्या करना है, इस AC को पकड़ना है और इसका मिड पॉइंट ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो कि मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो, छोटी क्लासेस में हम लोग सीख चुके हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब सम द्विभाजक जो है ड्रॉ करना पड़ता है। तो लंब सम द्विभाजक का कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको कोई लाइन दे दी जाती है, अगर इसका मिड पॉइंट आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, यहां से आप लेते हो कंपास, गोला प्रकार। तो गोला प्रकार को यहां रखते हो, आधे से जो भी लाइन सेगमेंट ले रहे हो उसके आधे से ज्यादा दूरी का कंपास आप सेट करोगे। क्यों मैं आधे से ज्यादा दूरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर मान लो ये 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर है तो लगभग 4 सेंटीमीटर लोगे तभी बात बनेगी। अगर 6 से मान लो 2 सेंटीमीटर का ले लिए, कंपास सेट कर लिए, है ना, यहां से 2 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, यहां काटोगे और फिर ये यहां काटेगा, यहां से अगर लोगे तो यहां पे आर्क बनेगा और यहां से यहां आर्क बनेगा, बात बनेगी नहीं, ये आर्क कटने चाहिए, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप आधे से आधा या आधे से ज्यादा का लेंथ का कंपास सेट करोगे, है ना। तो गोला प्रकार की निडिल जो है यहां रखोगे आप। अब क्या करते हो, एक यहां पे आर्क लेते हो और एक यहां पे आर्क लेते हो, फिर यहां निडिल रखते हो, फिर यहां आर्क लेते हो और यहां आर्क लेते हो और इसको आप जोड़ देते हो। तो जहां ये इस लाइन को ये लाइन कट करती है वही आपका मिड पॉइंट होता है और इसी को आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। ये आपका बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब सम द्विभाजक। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको अभी मैं रब कर देता हूं और यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि AC जो है, AC का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आप AC की जो भी लेंथ है उसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा लेंथ का कंपास जो है गोला प्रकार सेट कर लोगे और यहां रखेंगे और आर्क बनाएंगे, है ना। तो यहां आपने रखा और आर्क बनाया, है ना। इस तरह से खींच रहे हैं, आधे से ज्यादा दूरी का, मान लो ये यहां कटता है और ये यहां कटता है, ठीक है। यहां से लो, यहां से लिए और फिर आप चाप ड्रॉ करोगे, चाप जो है ड्रॉ करोगे, आर्क ड्रॉ करोगे। अब आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको मिला दोगे, इसको जो है मिला दोगे आप, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये मिड पॉइंट मध्य बिंदु किसकी, AC की। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो अब अगला स्टेप देखो क्या होगा, एक एक स्टेप आराम से समझेंगे, है ना। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट AB लिया, इस B को एक्सटेंड किया 1 यूनिट C तक, फिर AC को पकड़ा, उसका मिड पॉइंट लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप फोकस करो, मिड पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट O है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब फिर से कंपास लोगे और कंपास लेके इसको सेंटर मानते हुए और इसको जो है रेडियस मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए, त्रिज्या मानते हुए आप एक सेमी सर्किल जो है ना, सेमी सर्किल अर्धवृत्त ड्रॉ करोगे, है ना। तो अर्धवृत्त ड्रॉ करोगे अगर ये सेंटर लेके तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, तो ये आपका कुछ जो है अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेप भी क्लियर हो गया कि हमने मिड पॉइंट लिया, रेडियस लिया और क्या कहते हैं, सेमी सर्किल बना लिया, ठीक है, सेमी सर्किल बना लिया।
ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, बस अब आपका आंसर है। अगला स्टेप क्या होगा कि इस बी को पकड़ो जहां से आपने एक्सटेंड किया था 1 यूनिट, है ना, इस बी को पकड़ो और अब क्या लोगे आप, प्रोटेक्टर, चांदा, है ना, और चांदे को यहां रखोगे और 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे, 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री, ठीक है, पक्की बात है। तो 90 डिग्री यहां पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब जो ये इसको मान लो, इसको मान लो, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को डी। तो आपका जो बीडी है ना, आपका जो बीडी है ना, वही जो है रूट एक्स होता है, वही जो है रूट एक्स होता है। तो समझते हैं कैसे रूट एक्स कैसे होता है, ये समझते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और कोशिश करता हूं कि बीडी जो है रूट एक्स ला के आपको दिखाऊं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करोगे, अब जो है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। उसके लिए आप ओ से डी को मिलाओ, ओ से डी को मिलाओ, ठीक है। अब जो है, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपकी x है, ठीक है, और ये लेंथ आपकी 1 यूनिट है, ये लेंथ आपकी 1 यूनिट है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ जो है ना x+1, ये x+1, सही है। तो अगर मैं पूछूं, और देखो BC का ये मिड पॉइंट है, ये पूरा x+1 है, ये पूरा x+1 है, तो OC कितना होगा, OC जो हो जाएगा सर x+1/2 हो जाएगा, सिंपल है। अब अगर बिल्कुल फोकस होकर देखेंगे, वरना ये बिल्कुल घौंच पहुंच हो जाएगा, है ना। ये चीज x+1 है, ये क्लियर है ना, ये x है, ये 1 है, तो ये x+1 है, इसका आधा जो होगा x+1/2 होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं OB अगर पूछ रहा हूं OB, तो आपको पता है OC माइनस BC, तो OC कितना है, x+1/2 है, और BC को आप माइनस कर दोगे। इतनी बात क्लियर है ना। अब तो OB कितना आ जाएगा हमारा, यहां सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, x+1 - 2/2, यहां से x - 1/2। तो ये चीज जो है ना OB अपना कितना आ गया, x - 1/2, क्लियर है ना। अब अगला प्रश्न मेरा कि OD कितना होगा, OD कितना होगा। तो देखो क्या है, ये सेमी सर्किल है, तो जो OD है वो इस सेमी सर्किल की क्या है, रेडियस है, और ये OC क्या है, देखो अलग से इसको समझ लेते हैं, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ये मान लेता हूं मैं O है ना, ये O है, ये आपका D है, ठीक है ना, और ये आपका C है, देख पा रहे हो, ODC, और ये वाली जो सेमी सर्किल है, ये वाली सेमी सर्किल है ना। तो आपको पता है कि ये अगर सेंटर है तो OC बराबर OD होगा, रेडियस, OD बराबर OC आपका रेडियस, त्रिज्या होती है। इतनी बात क्लियर है ना। तो इसका मतलब OD कितना होगा, वही जो OC है ना, और OC कितना है, x+1/2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब कुछ भी नहीं है, अब अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो थोड़ा समझ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसको समझ लेते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने दिया था, और उनका कहना था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है आपका बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस, और H से डिनोट करते हैं हम लोग, H से, ठीक है ना। तो बेस आधार, परपेंडिकुलर लंब, और हाइपोटेनियस कर्व। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस ने क्या बोला कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो H² होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा,
और जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, जो बेस का स्क्वायर होगा, है ना। तो इस लंब के स्क्वायर को और बेस के स्क्वायर को आप जोड़ोगे, ये जोड़ हमेशा जो है ना बराबर आएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। इतनी बात क्लियर है पाइथागोरस। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ बी डी। तो इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे और उसकी हेल्प से बीडी निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं। देखो देखो, तो ये आपका ट्रायंगल है कौन, ओ बी डी। ये है आपका ओ, ये है आपका बी, ये है आपका डी। क्लियर है। अब ओ बी कितना है, ओ बी आपका है x माइनस 1/2 और ओडी कितना है, ओडी कितना है x प्लस 1/2 और बीडी अपने को निकालना है। तो अभी अभी हमने सीखा कि इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो बीडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, है ना, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करोगे, बी डी स्क्वायर, और देखो इधर जो है, इधर क्या है, इसको लिख लेते हैं ऐसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 4। ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी, और ये चीज उस साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और ये चीज आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये अपॉन 4। क्लियर है। अब क्या करोगे, अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो ऊपर क्या जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आप जानते हो ऑलरेडी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तरीका एक और भी है कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन करो और फिर काटा पीटी करो, आ जाएगा, है ना। बट ये मेथड हमेशा ही जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो हमेशा इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने की कोशिश किया कीजिए, है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसको ए लेते हैं, इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब ए है अपना x प्लस 1 और माइनस b जो है x माइनस 1, तो x माइनस 1 तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस और अपॉन ये तो हो गया आपका a माइनस बी, अब a प्लस बी जो होगा आपका x प्लस 1 a है और यहां पे प्लस x माइनस 1 और नीचे जो है 4। इतनी बात क्लियर है ना। इतनी बात अगर क्लियर है तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, x कैंसिल आउट और इधर 1 कैंसिल हो गए। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां इस ब्रैकेट में आपका क्या बचा, 1 प्लस 1 2, क्लियर है। और यहां पे x प्लस x 2x और यहां पे आपका 4, 2 जा 4 ऊपर और नीचे 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या है आपका x, तो कहां से कहां पहुंच गए। अब हम लोग बीडी स्क्वायर निकाल रहे थे, है ना, बीडी स्क्वायर, इसका मतलब बीडी स्क्वायर जो है x है आपका, है ना, बीडी स्क्वायर x है, तो बीडी इक्वल टू रूट x आ गया। मैंने बोला था कि BD ही जो होता है वही रूट x जो है आता है, BD। क्लियर है। फिर से एक बार, अच्छा ठीक है, एक काम कर लेते हैं, फिर समअप करते हैं, समराइज करते हैं। तो आपका BD जो है कितना आ गया, BD अभी नंबर लाइन पे तो अपने रिप्रेजेंट किए नहीं है ना, उसको कर लेते हैं। फिर एक बार मैं इसको अच्छे से समअप कर दूंगा तो बिल्कुल आपको दिखने लगेगा, है ना। तो देखो अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग क्या, कंपास, गोला प्रकार और बीडी की लेंथ का खोल लो, यहां निडिल रखो और एक आर्क लो।
और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लो, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लो आगे, ये ठीक है, एक्सटेंड कर लिए। अभी मैं क्या करता हूं, ठीक है, ये सारा रब कर देता हूं, है ना, कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। तो आप क्या करोगे, बीडी का लेंथ का कंपास सेट करोगे, ठीक है ना, ऐसे खोल लोगे और फिर आर्क लेना है ना। तो जब आर्क लोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, यही जो पॉइंट होता है उसी को आप रूट एक्स से डिफाइन करते हो। क्यों, कैसे, देखो क्या हुआ कि ये है, ये मान लो BD है ना, ये B है और ये D था, है ना, ये पॉइंट D था, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप BD से आर्क लो, तो आर्क लेने का मतलब होता है, जब आर्क लेते हो ना तो ये एक तरह से आप सेमी सर्किल बना रहे हो, है ना, सेमी सर्किल बना रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब BD का, और यहां पे मान लो ये पॉइंट जो है उसको F मान लेते हैं, F, ये पॉइंट मान लो F है, तो ये चीज F। तो हमने क्या किया, BD लेंथ का कंपास लिया और आर्क खींच दिया, तो BF बराबर BD होगा कि नहीं होगा भाई, ये दोनों त्रिज्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब BD अगर अपना रूट एक्स आया है तो ये डिस्टेंस है ना, ये मैं सारा रब कर रहा हूं, है ना, बिल्कुल क्लियरिटी लाने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब BD बराबर BF है, तो ये जो डिस्टेंस है यही जो है आपकी रूट एक्स दिखाएगा। अगर आप इसको जो है ओरिजिन ले लेते हो, जीरो ले लेते हो, है ना, तो अगर ये जीरो है, ये डिस्टेंस 1 है और ये पूरी डिस्टेंस आपकी रूट एक्स है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएगी। जैसे नंबर लाइन है इस तरीके से, तो अगर ये जीरो है, ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो ये है जो रूट एक्स है ना, रूट एक्स है, ये डिस्टेंस रूट एक्स होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो एक बार सम अप करता हूं मैं, हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने AB एक लाइन सेगमेंट लिया और B से एक्सटेंड किया 1 यूनिट, AC मिला हमें, AC का मिड पॉइंट लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके, लंबसम द्विभाजक ड्रॉ करके O पे आया, फिर इसको हम लोगों ने O को सेंटर मानते हुए, O को केंद्र मानते हुए, OA को रेडियस त्रिज्या लेते हुए एक सेमी सर्किल बना दिया। फिर उसके बाद जो B पॉइंट था, जो इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट था, वहां से हमने क्या लिया, प्रोटेक्टर लिया, चांदा लिया और 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, और ये लाइन इस सेमी सर्किल को D पॉइंट पे कट किया। अब हमने क्या किया, इस BD को कंपास में लिया और आर्क खींच दिया। जहां कटता है वही जो पॉइंट होता है ना, वही रूट एक्स को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है नंबर लाइन पे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब मैंने बोला था कि अगर जनरल प्रोसेस आप समझ गए, तो मान लो आपका रूट 5 आता है, तो आप कैसे कर रहे हो एग्जाम में, अगर रूट 5 आता, ठीक है, देखो जो आपकी बुक्स में मेथड दिया हुआ है वो भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जो है मैंने रूट एक्स आपने निकाल लिए, बस अब एक्स की जगह आप 5 ले लोगे, प्रोसेस वही रहेगा, है ना। प्रोसेस जो है देखो क्या है, देखो तो अब क्या कर, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा 5 यूनिट ले लेंगे, ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे 1 यूनिट, तो ये चीज कितनी हो जाएगी हमारी, ये चीज जो है 6 यूनिट हो जाएगी, 6 यूनिट, ठीक है। अब 6 यूनिट का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो आधा कितना आएगा, ये चीज आएगा आपका 3 यूनिट। अब आप 3 यूनिट का कंपास सेट करके, गोलाप्रकाश सेट करके एक आर्क सेमी सर्किल ड्रॉ कर लोगे, फिर इस B पॉइंट से आप प्रोटेक्टर लेके, चांदा लेके यहाँ पे आप D पॉइंट पे सेमी सर्किल से कट कराओगे, है ना। तो देखो ये चीज कितनी है, अगर ये 3 है, AC का मिड पॉइंट है O, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा, OC 3 होगा, और ये जो है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और OD कितना होगा, OD 3 होगा, अभी बात किया था OC बराबर OD होगा, तो
तो OD 3 होगा। अब इस सेमी सर्किल को, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं बाहर जूम करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो ये देखो क्या है, ये 2 है, ये 3 है। अपने को क्या चाहिए, BD चाहिए। अब BD √5 आना चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। B ये चीज कितनी है, हाँ B है, O है और D है। तो BD अपना √5 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो पाइथागोरस लगा दिया जाए। पाइथागोरस लगाने का मतलब है कि BD स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यही पाइथागोरस है। आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो BD स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9। तो यहां से BD स्क्वायर जो है 9 माइनस 4 5। तो यहां से आपका BD कितना आ गया, रूट, सही है ना। कोई भी आपको अगर ये x जो है कोई भी रियल नंबर देता है आपको तो निकाल लोगे। रियल नंबर का है, देखो ये 3 जो है, ये तो बुक में एक आसान मेथड से अपने को बताया गया है, वैसे भी आप कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। लेकिन अगर ये जो आ जाता है ना √9.3 और आता है 3 नंबर में आता है, आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। 3 नंबर में आएगा तो आप 1.5 पाओगे, 2 पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कैसे जा रहा है। देखो अगर कॉन्सेप्ट बन गया है तो √9.3 कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन उस पे। यही 4 प्रश्न आपके बुक्स में दिए होते हैं और इन्हीं 4 में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे। अगर अपने को √9.3 ड्रॉ करना है, अगर पूछता है एग्जाम में कि लोकेट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन, √9.3 को आप संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए, तो आपका प्रोसेस क्या होगा। आप एक AB लाइन सेगमेंट लोगे, कितने यूनिट का, 9.3 का। x यूनिट से हमने देखा है, तो ये चीज जो है आप 9.3 लोगे, 9.3 लोगे। ये रूल किसी में चेंज नहीं होगा। आपको एक बार कोई भी जो भी आपको रूल पूछ रहा है उसने ले लिया, उसके बाद आप 1 यूनिट एक्सटेंड करोगे ही करोगे, है ना। तो 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, मिड पॉइंट लोगे, फिर उसके बाद आर्क लेते हुए OA रेडियस लेते हुए आप सेमी सर्किल ड्रॉ करोगे। तो √9.3 ये √9.3 आ जाता है। और उसके बाद इसको आप क्या कंपास में लेके एक आर्क खींचोगे, तो ये जो है आपका नंबर लाइन पे √9.3 दिखा दिया। सही है, क्लियर है कि √9.3 को सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, है ना, आपकी एक्सरसाइज में दिया होता है। अब हम लोग आ जाते हैं √2, √3 और √5 को, जो आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स में इसके सोल्यूशन दिए हैं उसको समझ लेते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से। तो ये मैं अब सारा रब कर देता हूं। सारा कॉन्सेप्ट जो है, सारी कहानी जो है इसके पीछे की, हमने एक एक करके, जिसको बोलते हैं चीर फाड़ करना, रिसर्च करना, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं बचा है। जो भी आपको बोर्ड पे नंबर लाइन क्या होती है, √x कैसे आता है, √9.3 का कैसे डिनोट करते हैं, समझ लिए। अब इन 3 को, इस 3 को देखो, ये तो आपने समझ लिया। अब ये 3 बचे हुए हैं, इस 3 को भी एक एक करके देख लेते हैं कि क्या मेथड होता है। अगर आप ये जनरल मेथड नहीं लगाते हो तो कैसे इसको इजीली कर सकते हो, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं √2 को, है ना, √2 को उठाते हैं। और एग्जाम में आप इसको कैसे कर रहे होगे, अगर आप जनरल मेथड से नहीं कर रहे हो, √x से नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले पाइथागोरस का यूज होगा। तो पाइथागोरस जो है बोलते हैं कि h² जो होता है ना, h² जो है h, b और p, तो जो कड़ का स्क्वायर है वो आपका आधार का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहां से क्या आ जाता है, अगर स्क्वायर हटाओगे तो √b² प्लस p², इतनी बात पक्की है।
अगर इतनी बात पक्की है तो आप मेरे को बताओ कि मैं इस रूट टू को इस तरीके से लिख सकता हूं। आपको कोई समस्या नहीं है ना? आपको इसमें कोई समस्या है? भाई टू था, मैंने रूट वन प्लस वन लिख दिया। अब अगर मैं इसको इसको ये तो एज इट इज रहने दो, अगर इसको वन को मैं वन स्क्वायर लिख दूं और इस वन को वन स्क्वायर लिख दूं तो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, वन स्क्वायर वन आएगा। तो अब देखो इसी को, इसको इस नजर से देखो, इस नजर से देखो, इसको देखो एच, ठीक है ना, इसको देखो आप बी स्क्वायर और इसको देखो पी स्क्वायर। तो जब कंपेयर करोगे तो यहां पे बी वन यूनिट और पी अगर वन यूनिट लोगे तो हाइपोटेनियस जो आ जाएगा रूट टू। सही है ना? तो देखो नंबर लाइन पे कैसे करोगे आप, नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? ऐसे ले लोगे, कोई एक नंबर लाइन ले लो, डायरेक्ट नंबर लाइन ले लो, यहां जीरो दिखा दो और उसके बाद आप एक यूनिट जो है ना, एक यूनिट की लेंथ लोगे, एक यूनिट की मान लो ये ओ ले लेता हूं ना, तो लिखोगे टेक ओ ए इक्वल टू वन यूनिट। क्लियर है? क्लियर है? टेक ओ ए इक्वल टू वन यूनिट, तो हमने इसको वन ले लिया। अब क्या करोगे? अब इस ए पे आप रखोगे क्या? प्रोटेक्टर, चादा, और 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री जो है ड्रॉ करोगे। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी। ये जो है मैंने ओ सी ओ ए, ये ओ ए जो है वन यूनिट ले लिया। अब ए पे प्रोटेक्टर रख के, चादर रख के हमने ड्रॉ किया वन यूनिट का, 90 डिग्री ड्रॉ किया और ये लेंथ कितनी ली? वन यूनिट। वन यूनिट का लेंथ का ये भी लिया वन यूनिट, है ना। और इसको नाम दे दो ए बी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू वन यूनिट, ठीक है। अब जो है आप जो है इसको ज्वाइन कर दो, इसको जो है ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखो ओबी क्या आएगा? ओबी क्या आएगा? ओबी हमारा अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ओबी मतलब वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, है ना। यहां से वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर करोगे और वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्या होगा? रूट टू। बात समझ में आई कि नहीं? आपने क्या किया? पहले ओ ए को वन यूनिट ले लिया, यहां से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वन यूनिट का। अब उसके बाद पाइथागोरस लगाओगे तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर टू होगा और ब्रैकेट में रूट टू। यहां पे हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, रूट टू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो इसका मतलब ये रूट टू है। अब क्या करोगे? अब लोगे कंपास गोला प्रकार, ओबी पे सेट करोगे, यहां नीडल रखोगे और ओबी लेंथ लेके एक चाप खींच दोगे, आर्क खींच दोगे, है ना। इस लाइन को बढ़ा लेते हैं, और जब चाप खींचोगे ये लेंथ लेके तो कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे। यहां पे इस नंबर लाइन को यहां कट कर रहा है, तो ये मान लेते हैं हम सी है। तो हमारा जो ओसी है ना, ओसी वही जो है रूट टू, है ना। ओसी जो है ओसी इक्वल टू रूट टू यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं? समअप करता हूं। आप सबसे पहले ओ ए एक यूनिट लोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक यूनिट का, फिर पाइथागोरस लगाओगे तो रूट टू आएगा। फिर इस ओबी लेंथ का आप कंपास लेके आर्क खींच दोगे नंबर लाइन पे, यहां पे रूट टू जो है, यहां रूट टू दिखाओगे। जब दिखाते हो ना नंबर लाइन पे ऐसे, जब हम लोग नंबर जीरो है कुछ ऐसे वन दिखाते हैं, टू दिखाते हैं, तो इसी तरीके से रूट टू यहां पे दिखाओगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। रूट टू एग्जाम में आना कंफर्म है, बिल्कुल फोकस होकर देखना है। जो 4 एग्जांपल लिया रूट 9.3, बिल्कुल रूट 9.3 को इस मेथड से नहीं करोगे, उसको तो जनरल मेथड से करना ही पड़ेगा। इन तीनों को मैं अलग से एक जो आपके बुक्स में दिया हुआ है उसको बता देता हूं, और आप इसको भी जनरल मेथड से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये ज्यादा, अगर उसको लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो इससे कर लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रूट थ्री पे, रूट थ्री की, है ना। अगर रूट थ्री की बात करोगे तो देखो,
ठीक है, तो देखो क्या है, अब √3 चेक करते हैं ना। तो देखो √3 के लिए जो प्रोसेस आपने √2 के लिए किया, मतलब इतना प्रोसेस तो आप करोगे ही करोगे, है ना। OA लोगे, AB लोगे, है ना, इतना करोगे। अब √3 जब आएगा, देखो अगर √2 आएगा तो 2 नंबर का, √3 आएगा तो 3 नंबर का, है ना। 3 नंबर क्यों आएगा, क्योंकि √3 में आपका एक स्टेप जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ये चीज आपकी कितनी आ गई, √2 आ गई ना। अब समझो फिर पाइथागोरस जो है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करके देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है h² = t² + d², है ना। अब मैं मेरा कहना है कि h यहां से क्या होता है, √p² + d², ठीक है ना। तो मेरा कहना है कि √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 को अगर मैं ये लिखूं तो आपको कोई समस्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी सर। 3 है, आपने बस 1 + 2 उसको ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। आगे बताओ समस्या हो रही है, आगे इसको बताओ कोई समस्या है तो। अगर 1 को मैं 1² लिख दूं और 2 को बताना जो लिखने जा रहा हूं उसमें कोई समस्या है, √2² लिख रहा हूं। भाई आप जानते हो ना कि √2² है तो हमेशा ये 2 आ जाता है, =2। कैसे आ जाता है, 2 को अगर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और ये 2 है तो इनटू करोगे 2 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सही है ना। तो इस तरह से लिख सकता हूं मैं, है ना। आपको कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो अब देखो पाइथागोरस में अब देखो क्या होगा, एक हमें √2 चाहिए होगा, एक 1 चाहिए होगा, है ना। तो √2 अपने पास है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पहले ये प्रोसेस √3 के लिए √2 ड्रॉ करना ही करना होगा, है ना। √2 ड्रॉ करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आप बी को पकड़ोगे और बी पे कंपास रख के इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे, 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, सही है। और इसको ज्वाइन कर दो, तो अब ये देखो, अब जो है ये चीज क्या है, ये आपकी √2 है, ये आप इसको मान लो OABCD नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो अपने को OD जो है, OD देखना है। तो अब देखो ये चीज जो है √2 है, नाम दे देता हूं O, ये है आपका B, ठीक है। तो ये √2 है, तो आपको बी पे आप प्रोटेक्टर चादर रख के 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। और लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ BD क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट का, है ना। तो आप BD जो है इसी के आगे जो जितना स्टेप लिखा गया था, BD जो है आप 1 यूनिट ले लोगे, तो ये 1 यूनिट हो गया। अब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये हाइपोटेनियस है, तो कितना आएगा, √2² + 1² का रूट, √2² + 1² का रूट, और होता क्या है √3, तो बन गया √3, ठीक है ना, बन गया √3, ये आ गया आपका √3, ठीक है। अगला स्टेप आपको पता ही है कि आप लोगे क्या, कंपास गोला प्रकार OD पे सेट कर दोगे, यहां निडल रखोगे और चाप खींच लोगे। तो जब यहां से चाप खींचोगे तो कहीं यहां पे जाके कट करेगा, तो ये आप बोल दोगे कि ये जो है मान लो F नाम दे देते हैं। तो जो ये OF जो है आपको क्या दिखाएगा, √3, या तो ऐसे कह लो ये लेंथ वो होगी, या तो ये पॉइंट नंबर लाइन पे अगर ये 0 है, ये 1 है, तो ये पॉइंट नंबर लाइन पे आपको क्या दिखाएगा, √3। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग अपना लास्ट √5, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिटेल मेथड से मैंने ये एग्जांपल लेके √5 का आपको दिखाया था। अब देखो अगर इस प्रोसेस से करना हो तो कैसे करोगे, आसान है। √5 का अपने को लेना है, √5 का लेना है ना। तो अब मेरा कहना है कि आप फिर से नंबर लाइन लो, ये मान लो O है, ठीक है, ये मान लेते हैं 0 है, इधर 1 2 3 इधर माइनस में। तो अब क्या करो, एक लाइन सेगमेंट लो OA, टेक OA इक्वल टू, देखो पहले समझ लेते हैं √5, फिर से वही पाइथागोरस।
तो पाइथागोरस कहता है कि एच स्क्वायर जो है आपका बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है, या ऐसे कह लेते हैं एच इक्वल टू रूट बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है। अगर मैं रूट फाइव को अगर मैं 1+4 लिख दूं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर रूट फाइव को मैं वन को अगर 1 स्क्वायर लिख दूं तब भी कोई समस्या नहीं है, और 4 को अगर 2 स्क्वायर लिख दूं तब भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब वही है, आपको अगर ये सेटअप मिल रहा है रूट 5 लाने के लिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक OA ले लो, और OA को आप 2 यूनिट ले लो, 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट, ठीक है। अब A पे आप क्या रखोगे, प्रोटेक्टर चांदा रखोगे, 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करोगे, 90 डिग्री की लाइन तो ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री की, ठीक है ना, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये लेंथ कितनी लेंगे, लेंथ जो ये 2 ले लिए, और अपने को एक लेंथ चाहिए 1, अगर पाइथागोरस लगाना है तो छोटा सा 1 यूनिट का लेंथ ले लेंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे B, तो टेक OB इक्वल टू 1 यूनिट, क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे, OB को ज्वाइन कर दोगे, तो OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आपको क्या दिखाएगा, देखो ये लेंथ कितनी आएगी, रूट टू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही चीज आएगी। तो और यही होता है आपका क्या, रूट 5। तो OB जो है, OB अपना रूट 5 आया। अब अगला स्टेप क्या है, OB को कंपास में गोला प्रकार में सेट करके इतनी लेंथ, यहां पे निडल रख के एक चाप ले लेंगे। तो ये चाप जहां कटेगा ना, इस लाइन को पढ़ा लो, ये जो जहां कटेगा यही आपका पॉइंट जो है नंबर लाइन पे हाउ टू लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरीके से रूट 5 नंबर लाइन पे यहां आता है ना, वो यहां पे मान लो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर रूट 5 आएगा, है ना, ठीक है। और ये लेंथ कितनी होगी, रूट 5, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी, पूरे कॉन्सेप्ट कैसे नंबर लाइन पे किसी भी रूट में अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये उसके पीछे की सारी कहानी थी। तो अगर समझ में आ गया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको इसी तरीके का आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, इजी वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन के ढेर सारे वीडियो चैनल पे आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।